कि 2 या 3 जम्बो बैग रख दिए थे अंदर में। फिर हम जाते गाड़ी यानी कि कितने में मजा नहीं है, वो बैग मारने आने लगी थी। और ये भाई क्या इशारा कर रहा है वो काली शर्ट वाला, वो आप देख ही सकते हो। फिर धीरे धीरे यानी कि हम लगा गाड़ी यहाँ से पंप पे डीजल लेने के बाद में, क्योंकि फिर हमने डाल लिया यानी कि जैकेट, क्योंकि हमें लगने लग जाती है हल्की बुल्की ठंड, जो कि ठंड से बचो भाई साहब। फिर हम आ जाते होटल पे, ये खड़े थे, फिर निकलेंगे भाई साहब यहीं से सोने वाले। खाना वगैरह खाने के बाद में तक जाऊंगा, वहां तक मुझे सिंगल रोड ही मिलेंगे। वो तो मैंने देख ही लिया पहले ही कि हमें सिंगल रोड पे ही चलना पड़ेगा। ये लोकेशन भी सिंगल रोड पे ही यानी कि गाँव में होकर ले जा रही थी। वहाँ से भाई साहब को जगाएंगे। और सुबह हो चुकी थी, अभी मुझे घंटा भर सोना भी किस वजह से हुए, क्योंकि पूरी नाइट गाड़ी चलाई थी। उसके हिसाब से रस्से तरपाल लंबाई खोलने के बाद में हम लगा देते यानी कि गाड़ी, क्योंकि हमारी। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ अभी फिलहाल कोरावर के अंदर। यहाँ से जम्मू बैग लोड कर रहे हैं हम चित्तौड़ का, यानी कि चित्तौड़ के आसपास एक गांव है, वहाँ का लोड कर रहे हैं। वहाँ भर के जाने वाले, फिर आ जाते कांटा कराने। और ये जा रहा है पाल्टी वाला। फिर हम कांटा करा के सीधा आ जाते चाय पीने के लिए कंपनी के बाहर खड़ी करके गाड़ी को। फिर आते हैं चाय वगैरह पीने के बाद में हम करते ब्रेक सेट, क्योंकि खाली गाड़ी में ब्रेक सेट हो जाएगा। जैक लगा के टायर घुमा के हम चेक करेंगे। फिर चेक करने के बाद में ये खड़ी अपनी गाड़ी यानी कि आधा घंटा में अंदर जाएगी बनने के लिए। तो फिलहाल तो अभी हम इधर ही घूम रहे हैं। और अभी हम आ जाते सीधा गेट पे आके जाते हैं अंदर। तो हमारी गाड़ी यानी कि लोडिंग होना चालू हो जाती है, जो कि 2 या 3 जम्बो बैग रख दिए थे अंदर में। फिर हम जाते गाड़ी यानी कि कितनी लोड होएगी, यानी कि शाम तक निकल जाएगी। पर यहाँ यानी कि हाइट बहुत ही जा रही थी गाड़ी की। फिर यहाँ से हमें जम्बू बैग उतरवाने पड़े। फिर मैं मारता हूँ बैग गाड़ी को, क्योंकि यार देखना अब मेरी खुशी यानी कि बैग मारने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। जो आगे चलाने में मज़ा नहीं है, वो बैग मारने में मज़ा है। तो मैं सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहा था, वो इशारे करेंगे वैसे बैग गेयर मार दूंगा। तो मुझे इशारा कर दे, जैसे मैं गेयर मारता हूँ बैग, और धीरे धीरे यानी कि आराम से गाड़ी लेना करता हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे मेरे कैमरे का क्या हो गया था पता नहीं, ये काली धारियाँ आने लगी थी। और ये भाई क्या इशारा कर रहा है वो काली शर्ट वाला, वो आप देख ही सकते हो। फिर धीरे धीरे यानी कि हम लगाते हैं बैग। और ये हमारे खड़े यानी कि भाई साहब ये बता रहे थे बैग कैसे लगाते हैं, यानी कि मुझे बराबर बैग लगाना नहीं आता है। फिर हम खींचते रस्से तरपाल, यानी कि शाम हो चुकी थी और हमें रस्से तरपाल खींचने थे। तो हम रस्से तरपाल खींच लेते और यानी कि हमारी गाड़ी हो चुकी थी लोडिंग, और हमारे कागज भी आ गए थे। फिर कागज लेकर हम सीधा आ जाते पंप पे आने के बाद में यहाँ करवाएंगे डीजल वगैरह सब फुल। फिर कहीं नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप तुम्हारा भाई चलाएगा गाड़ी। यहाँ से पंप पे डीजल लेने के बाद में, क्योंकि फिर हमने डाल लिया यानी कि जैकेट, क्योंकि हमें लगने लग जाती है हल्की बुल्की ठंड, जो कि ठंड से बचो भाई साहब। फिर हम आ जाते होटल पे, ये खड़े थे, ट्रैक्टर ले जाना हो तो ले जा सकते हो। फिर हम आ जाते यानी कि होटल पे, यहाँ मांगते यानी कि सब्जी और खाना वाना खाते हैं यानी कि दबा के। फिर निकलेंगे भाई साहब यहीं से सोने वाले। खाना वगैरह खाने के बाद में, और अपन खाना वाना खाने के बाद में मिलते हैं तुम्हें रोड पे कहीं। फिर हम आ जाते सीधा सिंगल रोड पे, यानी कि फुल खींच के चल रहे थे। और तुम्हारा भाई चला ही रहा था, सिंगल रोड ही चले गए। जहाँ तक मैं मंदसौर तक जाऊँगा वहाँ तक मुझे सिंगल रोड ही मिलेंगे। वो तो मैंने देख ही लिया पहले ही कि हमें सिंगल रोड पे ही चलना पड़ेगा। ये लोकेशन भी सिंगल रोड पे ही यानी कि गाँव में होकर ले जा रही थी। भाई साहब तो सोए थे, यानी कि आज तुझे ही ले जानी, तेरे भरोसे गाड़ी छोड़ दी। फिर हम आ जाते आगरा से घूमते। फिर अभी आके गया था आगरा में सिया राम जी की तस्वीरें, यानी कि बजरंगबली की दोनों की। इस तस्वीर का मुझे अंदाजा था कि यहाँ से अपन को घूमना है। फिर हमें आगे दिख जाता है बोर्ड, जो कि हमें और भी विश्वास हो जाता है कि हम सही रास्ते चल रहे हैं, यानी कि हम कहीं भटक नहीं रहे। आपको बताने वाला हूँ, अभी बोट आने वाला है। तो ये आ जाता है रतलाम, नीमच और भवानी मंडी का। तो फिर हमें हो जाता है विश्वास। फिर हम आ जाते सीधा 8 लाइन पे, जो कि ये देखो 8 लाइन पे हम नहीं चलने वाले। हमारा इतना भी नसीब नहीं है जो कि हम 8 लाइन पे चलेंगे। हम तो सिंगल रोड पे ही चलेंगे भाई। हमें नसीब ही नहीं है कि हमें 8 लाइन चढ़ जाए। और ये यहाँ पे बच जाती हमें 4 साढ़े 4 बज चुकी थी, और भाई तुम्हारा चला ही रहता है। फिर हम घूम जाते हैं यहाँ से ही सीधा। यहाँ मैं फिलहाल बाद में वॉइस ओवर कर रहा था तो भूल जाता हूँ यानी कि किस चौराहे से घुमा था, यानी कि बाद में वॉइस ओवर करता हूँ इसलिए। तो फिर हम चल ही रहे थे, यानी कि तुम्हारा भाई चला ही रहा था गाड़ी। और भाई साहब भी सोए हुए, यानी कि कहाँ से घूम रहा हूँ मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ, लोकेशन के हिसाब से जा रहा हूँ। कहीं भी जाऊँगा फिलहाल, यानी कि अभी मुझे अभी से ही यानी कि अब इतना ओवर कंपटीशन होना पड़ेगा कि हमें गाड़ी यानी कि अकेले को हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लाइसेंस 1 या 2 महीने में आने वाला। फिर हम लग जाते फाटक। तो हमारी एंट्री हो जाती इन छोटे छोटे गाँव में, जो कि गाँव का नज़ारा कुछ अलग ही था। फिर हम आ जाते सीधा सीतामऊ वाले रोड पे, जो कि एकदम फिक्स रोड था। गाड़ी अगर सामने से आएगी छोटी गाड़ी तो बेफिक्र निकल जाएगी, अगर बड़ी गाड़ी आएगी ना तो भाई साहब एकदम शीशा टू शीशा निकलेगी। फिर हमें आ जाता हूँ सीधा सीतामऊ वाले
टोल पे, यहाँ करेंगे हम टोल, यानी कि फास्टैग वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हमें मंदसौर जाते जाते सुबह हो जाती है, यानी कि दिन उग जाता है, यानी कि मंदसौर हम नहीं पहुँच पाते। फिर मंदसौर वाला ब्रिज चढ़ते हैं और हालांकि हम मंदसौर यानी कि अपने नीमच जावरा के लिए घूमते हैं ना, वो ब्रिज चढ़ रहे हैं। तो यहाँ से घूमने वाले अपन नीमच के लिए, यानी कि ड्राइवर साइड। यहाँ से घूमने के बाद में हम सीधा जाएंगे मंदसौर। मंदसौर से होते हुए ये यहाँ, और ये कौन सा सर्किल है मुझे नहीं पता। अशोका बस यानी कि सफ़ेद कलर की खड़ी थी, और ये कौन सा चौराहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं तो सीधा सीधा जा रहा हूँ, यानी कि अपन को बाईपास है, यानी कि निकलना है, अपन को जाना है। तो हमें तो रास्ते से मतलब है भाई, चौराहे चौराहे से कोई मतलब नहीं। और भाई साहब अभी भी सोए हुए थे और तुम्हारा भाई चला रहा था, यानी कि फिर हम आ जाते हैं सीधा पिपलिया मंडी में और यहाँ से निकलने वाले। फिर हमें यानी कि सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं साक्षात। फिर हम 60 to 60 चलते हैं, क्योंकि यहाँ आ चुकी थी 4 लाइन, क्योंकि सिंगल रोड पे चल चल के हम हो चुके थे, यानी कि बहुत ही थक चुके थे। फिर हम सोचते हैं यानी कि भगाते हैं, कहीं कहीं अच्छी होटल देखेंगे, वहाँ रुकेंगे, यानी कि चाय वाय भी पियेंगे, वहाँ से भाई साहब को जगाएंगे। और सुबह हो चुकी थी, अभी मुझे घंटा भर सोना भी पड़ेगा, दिन तो उग चुका था, यानी कि नींद तो क्या आएगी भाई साहब। तो यानी कि गोदड़ी ओढ़ के, यानी कि कुछ भी बोलो, रजाई वगैरह ओढ़ के सोए हुए थे। फिर हम देखते हैं कहीं कि होटल के इंतजार करते हैं, कोई मिले अगर सही होटल, वहाँ रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। ये पुलिस वालों का बैनर, जो कि हमें कोई नहीं रोकता, यानी कि बैनर वैनर हमारे लिए कोई। फिर हमारे आ जाती, यानी कि गर्मा गर्म चाय, यहाँ पीते चाय वगैरह पीने के बाद में निकलने वाले। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये देख सकते हो मेरे हाथ यानी कि काले किस वजह से हुए, क्योंकि पूरी नाइट गाड़ी चलाई थी उसके हिसाब से। फिर हमारे भाई साहब चलाने लग गई चाहते। फिर नीमच से दे देता हूँ भाई साहब को गाड़ी, और यहाँ से 1 घंटा भर के लिए सोऊंगा, या तक वहाँ तक गोदाम तक जाएंगे इसके लिए। फिर मैं सो जाता हूँ यहीं से। फिर सोने के बाद में उठता हूँ तो यहाँ आ जाते हैं हम सीधे इन पहाड़ों में, जो कि देख ही सकते हो यहाँ रस्से तरपाल लंबी खोलने वाले। खोलने के बाद में हम लगा देते यानी कि गाड़ी, जो कि हमारी गाड़ी हो रही है अनलोडिंग, वो देख ही सकते हो। और ये देखो भाई साहब, इन पहाड़ों में आती है हमारी गाड़ी, जो कि हमारा भी दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ कहाँ यानी कि ये मार। पहले दोस्तों इस व्लॉग को ये एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बोलो जय श्री राम।